चलो पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। आपको इंडिया के लैंड यूज पैटर्न पर एक इलैबोरेट नोट लिखना है, मतलब मीनिंग, कैटेगरीज, ट्रेंड्स, रीजंस और इम्पोर्टेंस सब कवर करना है। सबसे पहले लैंड यूज पैटर्न का सिंपल आइडिया। लैंड यूज पैटर्न का मतलब है देश की टोटल लैंड एरिया को हम कौन कौन से कामों के लिए यूज कर रहे हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से फूड सिक्योरिटी, फॉरेस्ट्स, सिटीज का एक्सपेंशन और एनवायरनमेंट सब डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अब नोट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लैंड को स्टैंडर्ड कैटेगरीज में तोड़ना जरूरी होता है। इससे एग्जामिनर को क्लियर दिखता है कि आपको क्लासिफिकेशन आती है और आप पैटर्न को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन कर रहे हो। अब ओवरऑल पैटर्न को वर्ड्स में समराइज करते हैं। जनरली इंडिया में सबसे बड़ा शेयर कल्टीवेटेड लैंड का होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और फूड डिमांड हाई है। फॉरेस्ट्स का शेयर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है और नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस का शेयर टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक टीचर स्टाइल पॉइंट। लैंड यूज पैटर्न इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि रिलीफ, रेनफॉल, सॉइल और टेम्परेचर रीजन टू रीजन चेंज होता है। इसीलिए आपको रीजनल एग्जाम्पल्स देने चाहिए। ये आंसर को इलैबोरेट बनाता है। अब वाई पार्ट ध्यान से सुनना क्योंकि पैटर्न का ये हिस्सा समझने के लिए जरूरी है। एग्जामिनर यूजुअली फैक्टर्स पूछता नहीं, बट आप एक्सप्लेन करोगे तो नोट कंप्लीट लगेगा। थिंक लाइक दिस, नेचर क्या अलाउ करती है और ह्यूमंस क्या डिमांड करते हैं, दोनों मिलके लैंड यूज डिसाइड करते हैं। अब ट्रेंड्स और चेंजेस को डिस्कस करते हैं क्योंकि पैटर्न स्टैटिक नहीं होता। जब सिटीज ग्रो होती हैं, रोड्स बनती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, तो लैंड नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में शिफ्ट होती है। साथ ही इरिगेशन और इम्प्रूव्ड सीड से कल्टीवेशन इंटेंसिटी बढ़ सकती है, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन भी एक रियल इशू बन जाता है। अब चैलेंजेस लिखना भी जरूरी है बिकॉज लैंड यूज प्लानिंग का होल पॉइंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड्स का लिंक भी दिखा सकते हो। ये आंसर को बैलेंस्ड बनाता है। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड एंडिंग। जब आप मेजर्स लिखते हो, आप दिखाते हो कि आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे बल्कि प्लानिंग माइंडसेट भी है। फोकस रखो सस्टेनेबिलिटी पर, प्रोडक्टिव लैंड बचे, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो और डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो। कंक्लूजन में एक नीट समरी इंडिया का लैंड यूज पैटर्न, पॉपुलेशन प्रेशर और फिजिकल डाइवर्सिटी दोनों रिफ्लेक्ट करता है। टारगेट ये होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट्स और अर्बन ग्रोथ तीनों में बैलेंस रहे। ऐसा कंक्लूजन आपके इलैबोरेट नोट को कंप्लीट क्लोजर देता है।